कहते हैं सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती, जो अपने लक्ष्य पर दृढ़ है उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से झारखंड की अगली जनजाति कोरवा जनजाति। तो ये बहुत ही कीमती है दोस्तों, इससे बार बार क्वेश्चन जेपीएससी में पूछता है, जेएसएससी में, और ये क्वेश्चन जो है आने वाली जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में आप लोगों के लिए मील की पत्थर जैसा साबित होगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं साथियों। तो कोरवा जनजाति की जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और इसकी जो जनसंख्या बहुत कम है 35,606, और साक्षरता दर भी देखा जाए तो बहुत कम है, 37.9% ही है केवल। लिंगानुपात देखा जाए तो बहुत अच्छा है, 978/1000, यानी 1000 लड़के पर 978 लड़कियां हैं। ये आदि निवासी और आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता है कोरवा जनजाति। और आदिम जनजाति किसने कहा है साथियों? तो ये हट्टर नाम का विद्वान ने कहा है। तो आप लोग को पता है कि प्रमुख जनजाति 24 होती है और कुल आदिम जनजाति कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कुल मिलाकर 32 जनजाति होती है। तो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि 8 आदिम जनजाति कौन कौन है? माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, परहिया, बिरहोर, कोरवा और सबर। तो साथियों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। सर्वाधिक जनसंख्या कोरवा जनजाति का तो गढ़वा में पाया जाता है साथियों। सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा, धार्मिक प्रधान तो बैगा ही कहलाता है साथियों। आदिम जनजाति में जनसंख्या अगर पूछा जाए तो कोरवा जनजाति का तीसरा स्थान है। जनजाति पंचायत जो है ये साथियों कहलाता है मैयारी, और भाषा जो है इसका कोरवा जनजाति का तो कोरवा ही है। ये सब याद करना तो बहुत आसान है। भाषा परिवार ये किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। कोरवा जनजाति के 2 शाखा हैं, पहाड़िया कोरवा और डिहरिया कोरवा। तो पहाड़िया कोरवा किसको कहते हैं? पहाड़ों पर रहने वाले कोरवा को पहाड़िया कोरवा कहते हैं साथियों। और डिहरिया कोरवा किसको कहते हैं? मैदानों में रहने वाले कोरवा को डिहरिया कोरवा कहते हैं। इसमें गोत्र तो बहुत कम होते हैं साथियों, मात्र 6 गोत्र। तो ऐसा गोत्र भी नाम नहीं सुना होगा आपने? काशी, सुइया, खप्पो, कोकट, बुचुंग, हट्टर टिट्टू। तो ये सब गोत्र का नाम है दोस्तों कोरवा जनजाति में। इनमें वधू मूल्य की प्रथा है, यानी बिना पैसा दिए आपकी शादी नहीं होगी आपकी बेटी की। और चढ़के, डोला, ये सब का संबंध जो है विवाह से है। और विवाह के अनेक प्रकार होते हैं। एक विवाह होता है माता पिता के द्वारा तय किया गया विवाह, एक होता है पलायन विवाह, एक होता है प्रेम विवाह जो संथाल में इतुद बापला के नाम से प्रसिद्ध था। चढ़के विवाह, चढ़के विवाह क्या होता है साथियों? विवाह कन्या के घर में होता है। और डोला विवाह क्या होता है दोस्तों? ये विवाह वर के घर में होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, यानी आप एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। अगर एक गोत्र में विवाह कीजिएगा तो भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। इनमें एक विवाह की प्रथा है, आप संथाल जैसा 2 विवाह नहीं कर सकते हैं। बहु विवाह का प्रचलन नहीं है साथियों। ग्राम रक्षक को गमेला कहते हैं, यानी गांव का रक्षक देवता गमेला। पशु रक्षक को ये लोग रक्षेल कहते हैं, यानी पशुओं का रक्षा करने वाला। कोरवा जनजाति जो है ये कोलेरियन समूह का है। तो दोस्तों, ये था हमारा कोरवा जनजाति। तो कोरोना वायरस का समय चल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम लोग 3 मई 2020 तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो हम लोग उनका आदेश का पालन करेंगे। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को जनजाति का वीडियो और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग सभी जनजाति का वीडियो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।